अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, आजकल एक इंटरनेट पर खबर बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट किसी बहुत ही खौफनाक बीमारी का शिकार हो गई हैं। आलिया भट्ट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरे से दो चार हैं और रणबीर कपूर जो हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और हालिया एक इंटरव्यू हुआ जिसमें रणबीर कपूर से उनकी बेटी के बारे में बातचीत की जा रही थी, जिस पर एक सवाल के जवाब में रणबीर कपूर ने कहा कि मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी आलिया भट्ट जैसी बने। अब ऐसा क्या हो गया है आलिया भट्ट के साथ जो रणबीर कपूर के आलिया भट्ट के बारे में ये रिमार्क्स हैं, या रणबीर कपूर ने अपने इंटरव्यू में आलिया भट्ट के बारे में इस तरह की बात की। दरअसल बात कुछ इस तरह से है कि आलिया भट्ट ने की जब से डिलीवरी हुई है, जब से वो एक अदद बच्ची की माँ बनी है, उसके बाद से आलिया भट्ट जो है एक असाबी बीमारी का शिकार हो गई हैं, जिसमें उनका कहना ये है कि ये बीमारी इतनी शदीद है कि जब मैं इसकी तरफ से एक तरह से दौरे की कैफियत में होती हूँ, तो मुझे चाहे मेरे इर्द गिर्द लाखों लोग मौजूद हों, चाहे मेरी बेटी मेरे पास मौजूद हो, चाहे मेरा शौहर मेरे पास मौजूद हो, लेकिन मुझे लगता है मैं इस पूरी दुनिया में अकेली हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अक्सर ऐसा होता है 100 में से 95% ख़वातीन जब माँ बनती हैं तो उसके बाद वो एक ख़ास किस्म के डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। और ये डिप्रेशन प्रेगनेंसी के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी से हम पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं पड़ी होती। एक तो उस जिम्मेदारी के पड़ जाने का एक बर्डन हमारे ऊपर होता है, उसी के साथ साथ जिस तरह हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता, किसी किस्म की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हम कहीं बंध गए हैं, या अब हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत सोच समझ के गुजारना है, बहुत सारी चीज़ों को देखना है। तो ये चीज़ औरत के आसाब पर कुछ इस तरह से असर करती है कि 80% या 95% ख़वातीन ये कह लें कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। कुछ इसी किस्म की डिप्रेशन का शिकार हुई आलिया भट्ट भी, लेकिन आम लोगों से हट कर आलिया भट्ट के साथ मामलात कुछ ज़्यादा शदीद इस वजह से भी हो गए, क्योंकि आप और हम सब ये जानते हैं कि वो एक फ़नकार घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, एक बहुत ही बड़े घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं। गो कि आलिया भट्ट खुद एक बहुत बेहतरीन अदाकारा नहीं हैं, खुद वो अदाकारी में वो नाम नहीं कमा सकें जिस तरह का नाम पूजा भट्ट ने कमाया है, या जिस तरह के डायरेक्टर उनके वालिद मोहतरम हैं। लेकिन फिर भी उनका घराना तो बहरहाल बड़ा है ही, और उसकी सबसे छोटी फ़र्द जो है आलिया भट्ट हैं, सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली भी हैं। अब आलिया भट्ट पर जब माँ होने की ज़िम्मेदारी पड़ती है, तो उसके बाद आलिया भट्ट का जो असाबी तनाव है वो बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते वो इस लेवल पर पहुँच गया है जिसमें वो ये कहती हैं कि उनको ये भी खौफ लाहक है कि शायद उनकी शोहरत को किसी किस्म का ज़वाल आ जाएगा, या अब उन्हें उस तरह से ड्रामा फ़िल्मों में कास्ट नहीं किया जाएगा। जबकि आलिया भट्ट के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं होती थी, या बहुत किसी बड़े बैनर की मूवीज़ में ये काम नहीं किया करती थी, लेकिन फिर भी डिप्रेशन तो है ही। अदाकारों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। अदाकारों को अपनी दौलत जाने का इतना गम या इतना खौफ नहीं होता जितना गम और खौफ उनको अपनी शोहरत के चले जाने का होता है, जितना खौफ उनको अपनी शोहरत के ज़वाल से होता है। ये एक नेचुरल सी चीज़ है। इंसान को जब शोहरत मिलती है तो उसको मेंटेन रख पाना हर एक के बस की बात नहीं होती, लेकिन खाली मेंटेन रखना ही बात नहीं होती। जो अदाकार होते हैं इनके ऊपर हर वक्त एक खौफ सवार रहता है अपनी शोहरत के ज़वाल का, और आलिया भट्ट भी कुछ ऐसे ही खौफ का शिकार हैं। और क्योंकि ये खौफ शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से आलिया भट्ट ने इसको अपने दिमाग पर सवार कर लिया है, और अब ये वो अपने मुंह से कह रही हैं कि मेरी ये बीमारी इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है कि जिसकी वजह से मैं महफिल में भी खुद को तन्हा महसूस करती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं पूरी दुनिया में मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, और मैं चीखें मार मार कर रोती हूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं दीवारों में अपना सर टकराऊँ। और वैसे भी आलिया भट्ट के बारे में पहले भी कहा जाता था कि आलिया भट्ट ज़रा रूड किस्म की हैं, लोगों से सही तरीके से बातचीत नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाती हैं। इसमें कुछ उनकी परवरिश का किरदार भी है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपनी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लाडली हैं, सबसे छोटी हैं पूजा भट्ट जो इनकी बड़ी बहन है, फिर इनकी माँ जो अदाकारा रह चुकी हैं, फिर इनके वालिद जो कि डायरेक्टर रह चुके हैं। इन तमाम लोगों की आलिया भट्ट बहुत ही लाडली हैं। बेशक इंडस्ट्री में इतना नाम ना कमा सकी हों, लेकिन अपनी फैमिली में तो जाहिर है वो हर एक की आँख का तारा ही हैं, जिसकी वजह से उनके मिजाज में भी एक अलग सी चीज़
चीज़ पाई जाती है, जो जिसकी वजह से वो लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती हैं, लोगों से बदतमीज़ी बहुत जल्दी कर देती हैं, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाती हैं। इसी चीज़ का ज़्यादा शदीद जो है असरात उस वक्त पड़े जब आलिया भट्ट की शादी हुई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उनके पास मूवीज़ जो पहले भी बराए नाम ही होती थी वो बिल्कुल ही कम होकर रह गई। और उसके बाद जब आलिया भट्ट माँ बनी, इसके बाद इस बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली, और अब इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा शिद्दत पकड़ चुकी है कि रणबीर कपूर ने बाकायदा तौर पर अपने एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में ये कहा कि मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी जो है आलिया भट्ट की तरह बने। देखते हैं आगे आलिया भट्ट के साथ क्या होता है। आलिया भट्ट के पास मूवीज़ वगैरह तो पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, काम तो पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। बेहतर ये होगा कि इस डिप्रेशन से वो खुद ही अपने आप को निकालें, जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को जो है रिलैक्स करें, और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि माँ बनना कोई खाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी ही नहीं होती, इतनी बड़ी कोई डिप्रेशन की बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ा एक एजाज़ भी होता है खुदा की तरफ से एक औरत के लिए। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।